आप जानते हैं इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हीलिंग मेथड कौन सी है? मेरे वीडियोस के ऊपर कई बार मैंने कमेंट्स देखे हैं कि मैडम प्लीज़ हमें हीलिंग दे दो ना। अब ये जो सारे जो कमेंट्स मुझे मिले हैं उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग इतना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं लोगों से मदद मांगने में कि हीलिंग दे दो ना। ओके, तो यहाँ पर हम एक सर्वश्रेष्ठ हीलिंग की मेथड डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पर रे की हीलिंग की बात नहीं करने वाले हैं, ना ही क्वांटम हीलिंग, ना ही थीटा हीलिंग, ना ही कुछ और। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, एंड जी हाँ, स्टे ट्यून्ड, पूरे वीडियो को ज़रूर ख़त्म कीजिएगा। मुझे आज आपको ये जो वीडियो है इसके द्वारा मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ओके, अब ये जो हीलिंग मेथड्स है, जैसे कि रेकी हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, थीटा हीलिंग, कौन सा है फिर, और एक्सेस बार्स है, ऐसी बहुत ज़्यादा हीलिंग मेथड्स। अभी 5 मिनट आप और राह देखने के लिए तैयार है तो और दूसरी 10-15 हीलिंग मेथड्स मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो लोगों को मैंने देखा है ये सारी चीज़ें वो लोग सीखते हैं, लेकिन जो लोग सीखते हैं 2 दिन का वर्कशॉप है, 5 दिन का वर्कशॉप है कि जिसके अंदर वो हीलिंग सीखते हैं, अब उनमें क्या डिफरेंस है। और जो बहुत बड़े मास्टर हीलर्स रह चुके हैं दुनिया में, जैसे कि डॉक्टर मिकाओ उसुई, ओके, डॉक्टर मिकाओ उसुई है, फिर कई और ज़्यादा हीलर्स है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनमें और ये जो नया सीख कर आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी हीलर्स से। ओके, यूजुअली जो हीलर्स होंगे वो जाकर सीखते हैं, फिर आकर वो हीलिंग्स देते हैं, वो सिखाना शुरू करते हैं। आजकल के जो हीलर्स जो दूसरों के पास जाकर 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में हीलिंग सीख लेते हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी जो हीलिंग जो उन्होंने सीखा है, क्या सच में उन्होंने वो डाइजेस्ट किया है वो एनर्जी? आपको डॉक्टर मिकाओ उसुई की स्टोरी बताती हूँ, मैंने एक आध वीडियो में पहले बताई हुई है। डॉक्टर मिकाओ उसुई जो थे, जिन्होंने रेकी मेथड जो है, रेकी हीलिंग की जो मेथड है वो उन्होंने रीडिस्कवर की थी। तो मिकाओ उसुई ने क्या किया था, वो एक्चुअली डॉक्टर थे। ओके, वो डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर, कि उनको कॉलेज में सिखाते थे, मेडिकल डॉक्टर थे और कॉलेज में सिखाते थे उनकी मेडिकल स्टडीज़ के बारे में। तो एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा कि सर क्या ऐसी कोई मेथड है कि जिससे बिना कोई दवाई के इंसान अपने हाथों के द्वारा पेशेंट को ठीक कर सकता है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई, उनको दिल से पता था कि यह सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन उनका जो करियर था एज अ प्रोफेसर, वहाँ पर उनको मेडिसिन के बारे में सिखाना था, वहाँ पर उनको डॉक्टरी के बारे में सिखाना था, ना ही कोई ऐसी मेथड कि जहाँ बिना डॉक्टरी अप्लाई किए कोई व्यक्ति ठीक हो जाए। तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि उस क्षण वो सच का साथ नहीं दे पाए और उन्होंने अपना जॉब छोड़कर ये जो हीलिंग मेथड है, बिना कोई दवाई के ठीक करना, वो मेथड की खोज में वो लग गए। क्या लगता है आपको कितने दिनों में उन्होंने सीखा होगा? ओके, यूजुअली आजकल के हीलर्स सीखते हैं, राइट, 7 डेज़ का कोर्स है, 15 डेज़ का कोर्स है, 2 डेज़ का कोर्स है। डॉक्टर मिकाओ उसुई जब उन्होंने ये चीज़ें सीखना शुरू की, पहले तो उनको पता ही नहीं था कि किसके पास जाकर सीखना है। तो सालों लगे, उन्होंने कितने ज़्यादा धर्मों को स्टडी किया। उन्होंने हिंदू धर्म को स्टडी किया, इस्लाम धर्म को स्टडी किया, क्रिश्चियन धर्म को स्टडी किया, बुद्धिस्ट धर्म को स्टडी किया। उन्होंने फिर अलग अलग जगह पर जाकर बहुत अलग अलग तरह के कल्चर्स को उन्होंने सीखा, अलग अलग मेथड्स उन्होंने सीखी कि क्या वहाँ के संत महात्मा बताते थे। सालों का उनका स्टडी, 20-25 साल तक उन्होंने गोथे खाए, फिर भी हर जगह जहाँ पर भी वो जाते थे उनको ये जवाब मिलता था। मतलब इंसान जो सोल है
उसको ठीक करने में इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि शरीर को कैसे हील करना वो भूल गया है। तो बहुत सालों तक इनको यही जवाब मिला हर एक दुनिया के कोने से, कि जिसके बाद उनको एक संत मिले। ओके, उनको एक संत मिले कि एक तिब्बत के संत, कि जिन्होंने उन्हें कहा, आई थिंक तिब्बत के संत है, आई एम नॉट श्योर तिब्बत है या मलेशिया, पता नहीं कहीं पर, लेकिन कोई संत उनको मिले कि जिन्होंने उनको कहा कि भाई देख, जो तुझे ढूंढना है तू इस मेथड को फॉलो कर, तेरा जो भी तू ढूंढ रहा है, जो भी तेरी खोज है, तुझे अवश्य इसका जवाब मिलेगा। तो कुछ 21 डेज़ की प्रोसेस थी, कि जो 21 दिन वाली प्रोसेस वो गारंटीड प्रोसेस थी कि 21 दिन वो प्रोसेस करने के बाद उनको किसी भी सवाल के जवाब उनको मिल जाता। तो फिर उन्होंने वो मेथड फॉलो करना शुरू किया और फाइनली उनको हीलिंग का जो पावर है वो उनको मिल गया। ओके, वो 21 दिनों के बाद, और उन्होंने तुरंत उसे ट्राई भी किया। वो जब हीलिंग की जो प्रोसेस है वो ख़त्म करके आ रहे थे, तो सुबह का समय था, उनको लगा चलो जाकर नाश्ता करते हैं। ओके, 21 दिन का उपवास, उसके बाद उन्होंने नाश्ता करना डिसाइड किया। तो लोकल कोई ढाबा था जिसके ऊपर, अब ढाबा था या क्या था, कुछ तो था, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया। फिर वहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी कि जो ऐसे ही इधर उधर खेल रही थी। वो लड़की खेल भी रही थी, रो भी रही थी, तरह तरह की आवाज़ें कर रही थी। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई जो थे, उन्होंने उस होटल के मालिक को बुलाकर पूछा कि ये लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि उसके दांत में दर्द है, काफ़ी एक आध हफ्ते से है, इसीलिए उसका पूरा मुंह सूजन से फूल गया था। उन्होंने काफ़ी कुछ उपाय ट्राई किए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो इसीलिए वो लड़की, उसका ध्यान भी नहीं लग रहा है खेलने में, उसको नींद भी नहीं आ रही है और पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ें करती रहती है, बिकॉज़ उसको कुछ ना कुछ दर्द होते रहता है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई को लगा कि चलो ना, यही तो अवसर है, चलकर देखते हैं कि हीलिंग की जो मेथड है जो वो सीख कर आए हैं वो काम करती है कि नहीं। तो उन्होंने वो लड़की के गालों के ऊपर ऐसे हाथ रखा कुछ 15-20 मिनट तक, जिसके बाद वो लड़की ने रोना धोना बंद कर दिया। ओके, और उसके बाद कुछ उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो खाना आ गया, तो उन्होंने खाना खाना शुरू किया। फिर उन्होंने होटल के जो मालिक थे उनके साथ कुछ बात की। तो ऐसा करते करते कुछ 30 मिनट, कुछ 45 मिनट जितना हो गया, जिसके बाद उन्होंने वो लड़की को देखा तो उसकी जो गाल की सूजन थी वो कम्प्लीटली बैठ गई थी। और उनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, बहुत ज़्यादा उनको खुशी महसूस हुई कि उन्होंने फाइनली वो जो हीलिंग की मेथड है वो ढूंढ ली थी। ओके, तो ये है डॉक्टर मिकाओ उसुई की स्टोरी। अब मिकाओ उसुई हीलिंग की मेथड इतनी ब्यूटीफुली वो क्यों अप्लाई कर पाए? इन्होंने सालों से स्टडी किया। कोई भी व्यक्ति अगर अपने बहुत ज़्यादा समय लगाता है किसी चीज़ के पीछे, किसी रिसर्च के पीछे, जैसे मिकाओ उसुई ने लगाया, तो वहाँ पर उस बंदे का फ्रस्ट्रेशन भी बिल्डअप होता है। ओके, समय समय पर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है, उसके धैर्य की कसौटी होती है, उसको एक तरह से उसका जुनून बढ़ता है कि नहीं अब तो ये चीज़ काम करनी ही करनी चाहिए। उसका एक्सपेक्टेशन, उसकी जो अपेक्षा है वो भी बढ़ती है। तो ये सारी जो एनर्जी मिलकर जब ये सारी एनर्जी को मिलाकर जब वो बंदा रिसर्च करता है, तो जब उसको उस चीज़ की प्राप्ति होती है तो उस डिग्री का उसका हीलिंग लेवल हो जाएगा जितनी डिग्री तक उसने परेशानी भुगती है। तो ये जो हीलिंग जो लोग 1 हफ्ते में 10 दिन में जाकर सीख कर आते हैं, उन्होंने तो ज़रा भी कोई मेहनत नहीं की है। मुझे किसी का इंसल्ट नहीं करना है, मुझे किसी को ताना नहीं मारना है कि भाई आपका कोई हीलिंग इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो लोग 10 दिन सीख कर आते हैं, जिनके मन में ज़रा भी जिज्ञासा नहीं, जिन्होंने ज़रा भी रिसर्च नहीं किया है, कुछ भी उन्होंने कोशिश नहीं की है उस हीलिंग मेथड को पाने की, बस आसानी से जाकर सर्टिफिकेट लेकर आ गए, तो उनका हीलिंग का पावर कितना होगा? उस चीज़ में मास्टरी लाने में उनको कितना टाइम लगेगा? बिकॉज मैंने हीलर्स के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलर्स, उसके बारे में अगर आपने बातें सुनी है तो एक आध हीलर के बारे में मैंने सुना है कि एक व्यक्ति थे,
उनका हीलिंग का मेथड इतना पावरफुल था, वो जो हीलिंग देते थे इतना पावरफुल था कि वो हर एक शहर से दूसरे शहर वो जाते थे हीलिंग देने के लिए, और एक शहर से गए तो वापस उसी शहर में आने के लिए उनको 20 से 25 साल लगते थे। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा जगह वो घूम घूम कर आते थे। तो आप देखो, तो ये जो व्यक्ति, इस हीलर का जो मैंने ये हीलर काफ़ी साल पहले यहाँ पे मेरी सिटी में आए थे, ऐसा मैंने सुना है, कुछ पता नहीं। तो उतने पहले वो आए थे, 30-35 या 40-50 साल पहले आए थे यहाँ पर मेरी सिटी में। उतना ज़बरदस्त उनका हीलिंग था कि एक बार उन्होंने किसी के ऊपर हाथ रखा और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो लोग तड़प रहे थे उनको भी उन्होंने ठीक किया है। तो ये है हीलिंग मेथड, ये है रियल हीलिंग। तो इतना ज़्यादा तड़प, इतना ज़्यादा एकाग्रता, इतनी ज़्यादा पेशेंस किसके अंदर होती है? आपके अंदर होती है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ बहुत समय से अगर आप जूझ रहे हैं, तो वो जो हीलर जो 10 दिन का सीख कर आया है, उससे ज़्यादा जुनून आपका है भीतर से। तो आप अपना हीलिंग जितना ज़्यादा पावरफुली कर सकते हैं, उतना ज़्यादा तो वो हीलर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? आपको वो जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। ओके, अब आई डोंट से कि आपको दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आई डोंट से दैट। जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो कीजिए, उसके साथ साथ आपको क्या करना है। एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ। ये जो बुक है, इसके एंड में पीछे आपको एक छोटा सा सेक्शन मिलेगा कि जहाँ पर हेल्थ के सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। वो सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स के लिए एफर्मेशंस दिए गए हैं। सिर में दर्द है, उसके लिए एक एफर्मेशन है। घुटनों में प्रॉब्लम है, जोड़ों का प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, उसके लिए एक अलग से एफर्मेशन है। दांतों में दर्द है, उसके लिए एक अलग से एफर्मेशन है। बार बार सर्दी ज़ुकाम होता है, उसके लिए एफर्मेशन है। तो वो बुक आपको ले लेनी है और उसको आपको क्या करना है, आपको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड एफर्मेशन ढूंढ लो। ओके, ढूंढ कर पेपर के ऊपर लिख दो पहले तो। ओके, जो एफर्मेशन आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट होता है उसे पेपर के ऊपर लिख लो। फिर क्या करना है, रात को सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को बाय बोल देना है। ओके, रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल बिल्कुल नहीं छूना है। फिर आपको एफर्मेशन बोलना है बेड टाइम पे, जब आप सोने ही वाले हैं 21 बार 21 टाइम्स आपको एफर्मेशन बोलना है। कौन से एफर्मेशंस? जो आपने पेपर पे नोट डाउन किए हैं। ओके, 21 बार बोल दिया, फिर सो जाओ। फिर व्हाट्सएप नहीं देखना है, फेसबुक नहीं, किसी से बात नहीं करना है, ख़त्म। सो जाओ डायरेक्ट। सो गए, उठने के बाद सुबह आपका जो नॉर्मल उठने का समय है तब उठिए। जो पेपर, एफर्मेशन का जो पेपर आपने लिखा है उसे तकिए के नीचे छुपा कर रखना है। सुबह जैसे ही उठे पेपर को खींचो और 21 बार एफर्मेशन बोलो। एफर्मेशन बोलने के बाद बाथरूम जाओ, ब्रश करो, जो करना है वो करो। ओके, एफर्मेशन सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए सुबह उठने से पहले, और रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ होनी चाहिए कि जो आपके माइंड में जाती है। ओके, तो ये है, बहुत पावरफुल एफर्मेशंस है। हर एक एफर्मेशंस बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स के साथ काम कर सकते हैं। तो ये जो एफर्मेशंस है आपको बार बार करते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन किया और आपका हेल्थ प्रॉब्लम अच्छा हो गया। कुछ समय के लिए आपको करते रहना पड़ेगा, जब तक आपको पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो, बेस्ट हीलिंग मेथड। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पूरी मेथड यूज़ कीजिए, अच्छी तरह से उसका फ़ायदा आपको मिले। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। ओके, एंड दूसरों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ के लिए कुछ कोशिश खुद नहीं करते, बस जाकर ऐसे सरेंडर कर देते हैं डॉक्टर को। खुद तो भाई कोई कोशिश करो। हेल्थ को बिगाड़ने में पूरी की पूरी कोशिश आपने लगा दी है, तो हेल्थ को संवारने में क्यों कोशिश नहीं करनी है। ओके, आप कहेंगे नहीं मैंने कुछ नहीं किया,
भाई अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है तो वजह आप ही है, ओके। हो सकता है जाने अनजाने में आपने किया हो, लेकिन डेफिनेटली आप ही ने कुछ ना कुछ किया है। तो उपाय भी आपको खुद अपनाना पड़ेंगे, आपको खुद अपनाने पड़ेंगे, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो हीलिंग के ऊपर। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, हेल्थ इश्यूज़ उनको सुधारने में मदद मिलेगी। और या अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।